Prabhas, I'm really sad, but why was he was like a joker. प्रभास इक्वल टू डायनासोर एक्टर। वो तो भाई साहब बाहुबली के बाद से बस आते पौवा टिका के कैमरे के आगे से ऐसे ऐसे करके निकल जाते, बन गई पिक्चर, हो गई एक्टिंग। इवन ऑन सीरियस नोट्स भी एक्टिंग नहीं हो रही बंदे से, नहीं हो रही एक्टिंग। इंडिया का पहला पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास, जिसको बाहुबली के बाद पूरे देश ने प्यार दिया और उनकी एक्टिंग स्किल्स की भी बहुत ज़्यादा तारीफ करी, बट आज उसी एक्टर को उसके एक्टिंग स्किल्स और लेजीनेस की वजह से पूरे इंटरनेट पे ट्रोल करा जा रहा है। जहां पर बाहुबली इंडिया के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही थी, वहीं पर आज के टाइम पे प्रभास की राजा साहब का 250 करोड़ कमाना भी इम्पॉसिबल सा लग रहा है। तो आज हम इस वीडियो में पता करेंगे कि आज के टाइम पे जो इंटरनेट पे प्रभास के बारे में बातें हो रही हैं कि प्रभास को बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं आती, वो अपनी मूवीज़ में बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल लेजी काम कर रहे हैं, ये सारी बातें सच हैं या नहीं। और हाँ, हम प्रभास के हेटर नहीं हैं, बल्कि हमें खुद प्रभास बहुत ज़्यादा पसंद है। बट इसके बावजूद अगर प्रभास के हार्डकोर फैंस को हमारी कोई सी बातें बुरी लगे तो उसके लिए नो सॉरी, क्योंकि जितनी भी बातें होंगी वो सारी बातें फैक्चुअल होंगी। तो चलिए पता करते हैं कि इस प्रभास अ बैड एक्टर। सबसे पहली बात तो ये कि आज के टाइम पे लोग प्रभास को बुरा एक्टर क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस और नॉट सो इंटरेस्टेड परफॉर्मेंसेज और उनकी एब्सोल्यूट शिटी चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट्स, जिसमें इवन उनके कैरेक्टर्स के अंदर भी कुछ प्ले करने के लिए होता नहीं है, जस्ट लाइक राजा साहब। और ये सारे रीजंस बिल्कुल जस्टिफाइबल भी हैं प्रभास को एक बुरा एक्टर कहने के लिए आज के टाइम पे। बट इसमें जो सबसे बड़ी गलती निकल के आती है वो है डायरेक्टर्स की गलती, क्योंकि अगर आपके पास प्रभास जैसा एक्टर है, स्टार है, इतना बड़ा सुपरस्टार, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, डायरेक्टर की जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रभास को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें और उनका फुल यूटिलाइज़ करें। क्योंकि ऐसी बात तो नहीं है कि प्रभास को एक्टिंग नहीं आती है, उन्होंने अपनी पहले की मूवीज़ में अच्छी एक्टिंग करी है, जिसके बारे में अभी हम आगे और बात करेंगे। बट आज के टाइम पर आदिपुरुष में ओम राउत प्रभास को लिटरली एक सीजीआई कैरेक्टर बना देते हैं। उनकी बॉडी मूवमेंट स्टिफ फील होती हैं और उनको आदिपुरुष और राजा साहब जैसी मूवीज़ में इतनी गंदी तरीके से ट्रीट करा जाता है। बट इसमें कहीं ना कहीं प्रभास की भी उतनी ही गलती है, क्योंकि प्रभास ने आदिपुरुष और राजा साहब जैसी मूवीज़ में कुछ इतने खास एफर्ट्स डाले भी नहीं है। बट जिस मूवी में उन्होंने एफर्ट डाले थे, लाइक साहो में जो उन्होंने एफर्ट्स डाले थे, वो भी बिल्कुल वेस्ट जाते हैं, क्योंकि साहो में सुजीत प्रभास के कैरेक्टर से हमें इमोशनली कनेक्ट फील करवा ही नहीं पाते हैं। सुजीत, राधा कृष्ण कुमार और मारुति जैसे डायरेक्टर्स जो हैं, वो साहो, राधेश्याम और राजा साहब जैसी मूवीज़ में वो प्रभास को लेने के बाद सिर्फ और सिर्फ मूवी के स्केल पर फोकस करते हैं। कैरेक्टर्स डेप्थ क्या होती है, कैरेक्टर्स इमोशनल कनेक्टिविटी क्या होती है, वो तो ये जानते ही नहीं किस तरीके से फील करवाई जाए। तो जो ये डायरेक्टर्स की गलती है और प्रभास की कहीं ना कहीं जो ये लैक ऑफ एफर्ट्स हैं, इसी वजह से लोग आज के टाइम पर प्रभास को बैड एक्टर कह रहे हैं। बट एक और जो बहुत बड़ा रीज़न निकल के आता है वो है कैरेक्टर मिसमैच। जैसे कि हमने अभी आपको बताया, प्रभास साहो में, राधेश्याम में या राजा साहब में भी थोड़ी बहुत एफर्ट्स देते हुए आ रहा है, लेकिन प्रभास के इन मूवीज़ में एफर्ट देना वेस्ट है ऑलमोस्ट, क्योंकि प्रभास पे आजकल इस टाइप के कैरेक्टर सूट ही नहीं होते हैं। लाइक इस टाइप के जॉली टाइप के, फनी या रोमांटिक टाइप के कैरेक्टर प्रभास आज के टाइम पे बिल्कुल ही ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि प्रभास एक लार्ज एंड लाइफ कैरेक्टर्स के लिए बन चुके हैं आज बाहुबली के बाद से। पहले वो करा करते हैं, लेकिन आज के टाइम पे प्रभास पे इस टाइप के कैरेक्टर बिल्कुल जा ही नहीं रहे हैं। जैसे कि अभी उन्होंने राजा साहब में कैरेक्टर प्ले करा, कॉमेडिक, फनी, और वो रोमांटिक कैरेक्टर बिल्कुल ही प्रभास की पर्सनैलिटी पे जाता ही नहीं, वो सूट ही नहीं होता है, बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि हम क्या देख रहे हैं स्क्रीन पे। बट ऑन दी अदर हैंड प्रभास पे लार्ज एंड लाइफ कैरेक्टर बिल्कुल ही परफेक्टली सूट करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे कि अभी कल की आई थी, हम सबने देखी, हम सबको मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई, बहुत अच्छी पिक्चर थी, लेकिन कल्कि का फर्स्ट हाफ हर कोई एग्री करेगा इस बात पे इतना अप टू द मार्क नहीं था, इतना अच्छा नहीं था। वो क्यों नहीं था? क्योंकि प्रभास का कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा जॉली, फनी और रोमांटिक टाइप की चीज़ें करता है फर्स्ट हाफ में, जो लोगों को बिल्कुल ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। फर्स्ट हाफ से लोग काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन सेकंड हाफ वहीं पर इतना खूबसूरत निकल कर आता है, इतना ज़्यादा आइकॉनिक, इतना लेजेंडरी, इतना ज़्यादा सिनेमैटिक निकल कर आता है। वो क्यों? क्योंकि उसमें प्रभास काफ़ी ज़्यादा सीरियस और एकदम ही रेबल टाइप का रोल प्ले करते हैं, जो उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल जाता है, बिल्कुल ही फाइटिंग वाला रोल। ये प्रभास की पर्सनैलिटी है। एंड इसी के साथ साथ एंड की बात तो हमें क्या करनी है, वो तो प्रभास के लिए ही उस टाइप के रोल बने हैं, लाइक एकदम ही बड़े फिगर वाले रोल। तो प्रभास इसी टाइप के रोल अगर करते रहेंगे तो प्रभास का करियर ऐसे ही बढ़ते रहेगा। बट अगर ऐसे ही अगर ओवर एग्जैजरेटेड एंड फनी टाइप के कैरेक्टर प्ले करेंगे तो वो क्रिंजी फील होंगे, नहीं आएगा मज़ा फैंस को, फैंस भी डिसअपॉइंट होंगे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले के टाइम पे प्रभास ऐसे रोल करा करते थे एंड परफेक्टली नेल भी कर पाते थे इस टाइप के रोल, जैसे कि डार्लिंग एंड मिस्टर परफेक्ट। इस टाइप के रोल प्रभास की पर्सनैलिटी पहले बहुत ज़्यादा जाया करते हैं, लेकिन आज के टाइम पर वो इस वजह से नहीं जाते क्योंकि प्रभास काफ़ी ज़्यादा लेजी हो चुके हैं। ये उनके डायरेक्टर्स भी कहते हैं, प्रभास खुद भी कहते हैं, ये वाली बात काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ में निकल कर आती है कि प्रभास लेजी हैं। Rajmouli sir said was that you're so lazy Yeah. that you won't even get married because that's too much work. एंड ये लेजीनेस उनके कैरेक्टर्स में साफ साफ नज़र आती है। वो काफ़ी ज़्यादा बॉडी डबल्स का यूज़ करते हैं, अपने फेस रिप्लेसमेंट का यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा मूवीज़ में ऐसा लगता है प्रभास है ही नहीं, कोई और है, ग्रीन स्क्रीन पे बस शूट करके चला गया। एंड ये लेजीनेस प्रभास के करियर को काफ़ी ज़्यादा डगमगा रही है एंड इसी वजह से प्रभास पे ये सवाल लग रहा है कि प्रभास सही में बुरे एक्टर हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल फेक है, प्रभास एक बैड एक्टर नहीं है। ये बात हम आपको इस वीडियो में आगे प्रूफ करके दिखाते हैं।
तो अगर हम बाहुबली की ही बात करें तो मुझे नहीं लगता कि प्रभास से अच्छा कोई भी बाहुबली का कैरेक्टर प्ले कर सकता था। प्रभास ने बाहुबली पार्ट 1 ले लो, पार्ट 2 ले लो, दोनों में इतनी ज़्यादा डेडिकेशन के साथ काम कराए। इवन उन्होंने अपने 5 साल भी दे दिए थे बाहुबली के लिए। तो लगता है कि वो उस टाइम पे कितने ज़्यादा डेडिकेटेड थे और अपनी एक्टिंग को लेकर वो कितने ज़्यादा सीरियस थे। और वही उनकी बाहुबली कैरेक्टर में झलकता भी है। वो इमोशनल सीन्स, वो हाई इंटेंसिटी वाले सीन्स, एक्शन सीन्स, इवन डायलॉग डिलीवरी भी प्रभास की उस टाइम पर बहुत अच्छी थी बाहुबली के टाइम पे। और अगर हम बाहुबली को हटा भी दें, बाहुबली से पहले के प्रभास की करियर की बात करें तो उस टाइम पर भी प्रभास अपनी एक्टिंग में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाला करते थे और वो उनकी मूवी से कैरेक्टर्स में साफ साफ दिखता भी था। खासकर इमोशनल सीन्स मुझे ऐसा लगता है कि प्रभास बहुत अच्छे से प्ले करते हैं। लाइक अगर हम छत्रपति की बात करें तो छत्रपति में प्रभास के जितने भी उनकी माँ के साथ वाले सीन्स थे, उन सीन्स में आप उनके कैरेक्टर के अंदर की इमोशनल डेप्थ साफ साफ देख सकते हो। उन्होंने इस तरीके से छत्रपति में कैरेक्टर को प्ले कराया अपने। आप उन सीन्स को देख के आज के टाइम पर भी इमोशनल हो जाओगे, इतनी अच्छी एक्टिंग करा करते थे वो पहले के टाइम पे भी। और अगर हम बाकी की मूवीज की बात करें, रेबेल, बिल्ला, मिर्ची, इन सब में भी उन्होंने जो एक मासी हीरो का कैरेक्टर होता है उसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से परफेक्टली कन्विक्शन के साथ प्ले करा है। और खासकर जो प्रभास पे रोल शूट करते हैं वो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर ही शूट करते हैं। हाई इंटेंसिटी वाले सीन्स विद मिनिमल डायलॉग्स, स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें प्रभास का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बट आज के टाइम पे प्रभास का कॉमेडी और रोमांस जॉनरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। तो प्रभास को अपनी इसी लार्जर देन लाइफ वाली पर्सनैलिटी पे ही कैपिटलाइज करके मूवीज में परफॉर्म करना चाहिए, जैसा कि इन्होंने छत्रपति, रेबेल, सलार और इवन कल की क्लाइमेक्स वाले पार्ट में प्ले करा है अपने कैरेक्टर को। लाइक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज और बहुत ज़्यादा मिनिमल डायलॉग्स, बट वो जो ऑरा और जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो प्रभास की इन सीन्स में और इन मूवीज में निकल के आती है। तो अगर प्रभास एक अच्छे डायरेक्टर के साथ पेयर हो जाए तो ऑब्वियसली वो अच्छा काम करेंगे और अपने कैरेक्टर्स को भी अच्छे तरीके से प्ले करेंगे। जैसे कि राजामौली छत्रपति और बाहुबली में प्रभास का बेस्ट निकलवाते हैं, वैसे ही प्रशांत नील भी सलार में प्रभास से बहुत अच्छी एक्टिंग करवाते हैं और नाग अश्विन भी कल्कि के एंड में बहुत अच्छी एक्टिंग करवा लेते हैं प्रभास से। तो प्रभास एक बेकार एक्टर नहीं है, बट वो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा लिमिटेड एक्टर हो चुके हैं। वो अपनी वर्सेटैलिटी खो चुके हैं अपनी लेजीनेस की वजह से। और गलती से अगर वो एक बुरे डायरेक्टर के साथ पेयर हो गए तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो राजा साहब जैसा ही निकल के आएगा। कंक्लूजन ये है कि प्रभास एक बैड एक्टर तो बिल्कुल भी नहीं है। प्रभास एक काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, बट हाँ उनकी लिमिटेड रेंज है, वो इतने वर्सेटाइल एक्टर नहीं है बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस। वो काफ़ी ज़्यादा ही अपने कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। अगर वो अपने कंफर्ट जोन से निकलकर अच्छी स्क्रिप्ट्स चूज़ करना शुरू कर दें, एक अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करना शुरू कर दें, तो वो दोबारा एक अच्छे एक्टर्स की लिस्ट में आ जाएंगे। ये जो बैड एक्टर वाली इमेज बन चुकी है उनकी, वो दूर हो जाएगी। जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूँ, स्प्रिट आएगी, उसमें संदीप रेड्डी वांगा अच्छा काम कराकर ही मानेंगे प्रभास से। बहुत ज़्यादा अच्छा काम होगा प्रभास का, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा एक अच्छे डायरेक्टर हैं। अगर अच्छे डायरेक्टर के साथ प्रभास की पेयरिंग होगी तो एक कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा ही निकल कर आएगा। बट प्रभास को बुरे डायरेक्टर से दूर रहना चाहिए और बुरी स्क्रिप्ट से ऑफकोर्स दूर रहना चाहिए। अगर उनको बैड एक्टर वाली इमेज अपनी साफ करनी है और एक अच्छे एक्टर्स की लिस्ट में जाना है तो प्रभास को एक अच्छी स्क्रिप्ट चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, एंड हाइप कर देना इस वीडियो को। अगर आप जानना चाहते हो प्रभास, अल्लू अर्जुन और यश खान से बड़े सुपरस्टार हैं तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर देख सकते हो। और आप जानना चाहते हो कि रणवीर सिंह के डॉन के रोल छोड़ने के बाद कौन से ऐसे 4 एक्टर हैं जो डॉन का रोल प्ले कर सकते हैं तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर देख सकते हो। तो गेस आई विल सी यू एट द मूवीज़।